खैर मुबारक ज़हीर। ये आप ईद मिलने आ गए, ईदी लाए? यकीन करें मैं लाया हूँ ईदी। टेबल सज गई आपके लिए जबरदस्त जी, जबरदस्त। और किसी चीज की कोई कमी रह गई हो तो करो खा लेना। ये मेरा घर नहीं। ईद आई नी मेरा यार नहीं आया, मैनू भुल गए सौरे पेके, मैनू भुल गए सौरे पेके। खैर मुबारक ज़हीर, आपको भी ईद मुबारक। वेलकम टू माय होम, आई एम प्लीज। वाह जी वाह, कमाल एंट्री मारी ज़हीर आज तुमने। वैसे मैंने कहा सुबह सुबह ईद मौका भी अच्छा। हाँ। असल में ना सिद्रा, मैंने ये सोचा कि ईद जब स्टार्ट हो जानी है, सब ने अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाना है और ये सुबह सुबह सबसे अच्छा ये है कि मैं जाके पहले दिन की जो ईद है ना वो आपके साथ मना लूं। तो इसलिए मैंने ना प्लान किया था कि मैं सुबह सुबह आपकी तरफ आऊँगा और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ईद की कुछ तैयारियां जो हैं वो कर ली हैं। आपने, मैंने कहा छापा मारा है अचानक। आपने कहा ईद वाले दिन भी सिद्रा क्यों इजी रहे। अब ये डे का टाइम होता है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना होता है, तो बस घर वालों के लिए मैं सुबह सुबह ही रेडी होती हूँ। फिर रेडी होकर इनके साथ वीडियो पिक्चर्स बना के आराम से एक शीर खोर में खा के मैं सो जाती हूँ। फिर शाम में काम स्टार्ट हो जाए, आपको पता शो होता है। वेरी गुड। अच्छा, बात पता क्या थी, मैं ये सोच रहा था कि जैसा सभी ईद मना रहे हैं, आज बहुत खुशी है, पहला दिन है और मैं देख रहा था जब रास्ते में बच्चे नमाज पढ़ के घरों को जा रहे थे, जी जी, ईद मिल रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अब जाके ना सुबह सुबह सिद्रा को ईद मिलूं और उसे ये कहूं कि भाई ईद वाला दिन जो है वो हमने जैसे आम आवाम का हम देखते हैं वो गुजारते हैं अपने तरीकों से, अपने अजीजों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि एक फनकार जो होता है वो कितना बिजी होता है और उसकी ईद कैसे होती है। तो मैं चाहता था कि मैं भी ये देखूं और अपने नाजरीन को भी ये दिखाऊं कि जो ईद फनकार मनाते हैं उनका क्या तरीकाकार है। तो इसलिए मैंने जनाब आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि आपको नाश्ते की टेबल पे जो है ना ईद मिली जाए। नाश्ते की टेबल तो नहीं, लेकिन ईद की टेबल सजने वाली थी। तो मैंने कहा मौके के बड़े अच्छे फ़ायदे उठा लेते हैं। ईद का दिन है और आपको पता है खुशियों का दिन है और मीठी ईद है, और मीठी ईद में हमारी मीठे पकवान तकरीबन ज़्यादातर बनते हैं, खाने भी बनते हैं दोपहर के बाद या डिनर के टाइम। लेकिन बात है आप ईद मिलने आ गए, ईदी लाए? अच्छा, असल में बताऊँ, यकीन करें मैं लाया हूँ ईदी। फिर काबिल बर्दाश्त है। हाँ। भाई देखें, एक बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं सुना था कि जो गिफ्ट होता है ना वो नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है दे कौन रहा है और किस नीयत से और किस मोहब्बत से दे रहा है। गिफ्ट नाम ही मोहब्बत का है जी। और मैं क्योंकि ईद के दिन आ गया हूँ और सुबह सुबह, लेकिन मैं पूरे प्लानिंग के साथ आया हूँ, ये आप मत सोचिएगा। बात है, आपका प्लान है ना, मेरा तो नहीं था ना। अच्छा, बात ये है कि अब सुबह सुबह जाहिर है सवैयाँ भी होंगी, जी जी, और खीर भी होगी, मिठाइयाँ भी होंगी। खीर है, मिठाई है, शीर खोरमा है, और भी कुछ ना कुछ होगा ही मेरे ख्याल में। घर वालों ने कुछ, आपको पता है मैं तो बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये करना है, तो वो फिर कर लेते हैं। तो अरेंजमेंट उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। अच्छा सिद्रा, ईद काफ़ी जाहिर है बचपन से हम अपना मज़ा था, जवानी में है तो अपना मज़ा है और ये चलता रहता है सिलसिला। तो आप ईद को, मीठी ईद को, ईद उल फित्र जो है वो मीठी ईद कहलाती है, तो किस चीज़ से आप इसका आगाज़ करती हैं? खाने वाली मीठी कौन सी चीज़ आपको पसंद है जिससे आप की ईद जो है वो बड़ी खुश और बड़ी ज़बरदस्त प्लेजेंट सी हो जाती है? भाई हमारा जो बचपन गुजरा हुआ है ना, वो तो बचपन की ईदें तो और ही थी, वो असल मज़े वो ईदों के थे। अब तो बस फॉर्मेलिटीज़ हो गई हुई हैं, मिलना जुलना, और बस आपको पता फिर जब से फील्ड में काम शुरू किया है। लेकिन बचपन में हमारी अम्मा जो थी ना, वो सुबह उठते सवैयाँ बन रही होती थी और मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आती थी ईद की खुशी में। अच्छा। कि उठ के टाइम, मम्मा टाइम क्या हो गया, मम्मा टाइम क्या हो गया, और मैं कहती सो जा, हले बड़ा टाइम है। मेहंदी हम रात को, मेरी माँ ने वो घोल देनी खुद ही, वही हमने तीलों शीलों से लगा लेनी करनी मेरी माँ ने, तो वो सारी रात तो पहले खुशी से नींद ही नहीं आती थी ईद की। और फिर जैसे सुबह उठना, सबसे पहले मैं ही उठती थी और मुझे हमेशा से शौक होता था कि भाई आप मुझे पहले रेडी कर दें, अम्मा से मेकअप करवा लेना, सारा कुछ करवा के ड्रेस पहन के
सवैयाँ रेडी, सवैयाँ खानी। और वो आज भी हमारे घर में इसी तरह से वो समझ लें रस्म शाह मेरी माँ के हाथ का वो सिलसिला चल रहा है। तो हम लोग पहले शीर खोरमा बनवाते हैं, सवैयाँ वगैरह बनती हैं, तो उसी से हमारा आगाज़ होता है। घर वाले सब ईद की नमाज़ पढ़ के तो हम लोग सुबह सुबह इसी टाइम पे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसा कि आज ईद का दिन है और पहला दिन है, और मैं समझता हूँ कि आप ईद के लिबास में है, ये लिबास ज़रा मुझे बताइएगा, ये ईद के लिए स्पेशली आपने तैयार किससे करवाया और इसी को क्यों आपने चूज़ किया कि पहले दिन यही पहनना है आपने? असल में ईद का दिन था और आज मेरे ना ख़ास मेहमान आ रहे हैं, मेरी फैमिली से मेरे रिलेटिव आ रहे हैं यहाँ से, मेरे ननिहाल से, ददियाल से, तो बड़े ही टाइम के बाद वो लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं तैयार हुई। और दूसरा इसलिए भी तैयार हुई, मैंने कहा ईद का दिन है, इतनी रील्स बन रही हैं, इतनी रील्स मैंने तो रील्स बना के सो ही जाना है तो मैंने सोचा क्यों ना रेडी हुआ जाए। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि एक वक्त था जब स्पेशली आप किसी प्रोग्राम के लिए तैयार होती थी या ईद के लिए तैयार होती थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हमें फ़ायदा हो गया कि रील्स ने आपको सुबह सुबह तैयार कर दिया और हमारा भी साथ काम जो है ना वो चल निकला। साढ़ा तो निकल ही पिया है लेकिन रील्स इसलिए भी थी, रील्स का ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। मेरे जो ख़ास तौर पे मेरे फूफो वगैरह आ रही हैं, मेरे चचा आ रहे हैं, फिर उनसे मिलना आज बड़े अरसे के बाद मिलना था, तो मैंने सोचा कि इनके लिए ख़ास रेडी हुआ जाए। अच्छा, बचपन में तो मज़ा यही था, जाहिर है जो जेंट्स होते हैं उनका तो होता है कि ईदगाह जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ दोस्तों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो आपका होता है कि घर में आपने तैयार होना है और आपको इंतज़ार होता है रिश्तेदारों का, दोस्तों का, अजीज़ों का। तो आज पहले दिन आपके रिश्तेदारों में किसका आपको बेचैनी से इंतज़ार है या दोस्तों में? दोस्तों में मुझे एक जिसका इंतज़ार था वो तो आई नहीं अभी तक, उसके साथ मेरी बहुत झगड़ा होने वाला है। अच्छा, टिमी रॉय आप जानते ही होंगे, डिज़ाइनर भी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, तो वो अभी तक नहीं आई। और अच्छा, वो क्या ईद के पहले दिन सबसे पहले आ जाती हैं वो? नहीं, उसको आज मैंने बुलाया था स्पेशली, मैंने कहा तुमने आज लाजमी आना, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, लेकिन शाम में वो आ जाएगी। तो बाकी अगर अभी आ जाती तो बड़ा अच्छा अभी आ जाती तो बहुत इंजॉय हमने करना था। मैंने उससे यही कहा था कि रील्स बनाएंगे, रील्स, जाहिर सी बात ईद का फर्स्ट डे तो सब अपने सुबह सुबह में बिजी होते हैं, तो फिर लेट नाइट या तो आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम उसके साथ ही चिल करेंगे। वैसे मुझे अपने रिश्तेदारों में मुझे सबसे ज़्यादा अपने फूफो का इंतज़ार है। अच्छा, माशाल्लाह, वैसे तो मेरी 4-5 फूफो हैं मेरी, तो उनका ज़्यादा इंतज़ार है, बड़ी फूफो का और छोटी फूफो का। अच्छा, कितना मज़ा आता था जब हम भी छोटे थे ना, मामू आते थे ना, जब चचा आते थे, फूफो आती थी और खाला आती थी, तो सबसे ज़्यादा हमें ये नहीं होता था कि वो आ गई, हमें ये होता था कि पॉकेट में हाथ जाए और कुछ ना कुछ निकले मेरा तो याद होता था कब ये गले ले बेटा तुम्हारी ईदी हाय 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 हाय। और पिछली ईदी छुपा देनी है मैंने कि भाई इनको पता ना चले कि मेरे पास ईदी है। मैंने कहा मुझे तो मिली ही नहीं, अभी तो किसी ने भी नहीं दी, बड़ी ड्रामेबाज होती थी। अच्छा, चले ये बताएं, सबसे आज भी आपको कौन कौन ईदी देता है फैमिली में? आपने कौन सा ये बात छेड़ दी, मेरे तो अम्मी अबू रहे नहीं, सबसे पहले अबू ईदी देते थे। जैसे अबू ने नमाज़ पढ़ के आनी तो उन्होंने प्यार से बुलाना, लाइन में हम लग जाते थे, हमें ईदियाँ मिलनी। और जब हम मेरे दादा अबू जिंदा थे तो हम लोग उनकी तरफ जाते थे, तो दादा अबू के पास पूरी लाइन बच्चों की लगी होती थी, बड़ों से लेके छोटों तक, तो वो लाइन से हमें ना ईदियाँ देते थे। तो बस अब अम्मी अबू फौत हुए हैं तो फिर वो घर में ईदी देने वाला कोई नहीं, अब मैं छोटों को देती हूँ ईदी। कोई मामा या कोई चचा या फिर जी हाँ, कोई खाला, फिर भी आपको क्योंकि वो बड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे। ईदियाँ आती हैं, भिजवाते हैं, जो यहाँ पे मतलब नहीं आ पाते, मेरे पास दूर रहते हैं, वो ईदी भिजवाते हैं। और मेरे फ्रेंड्स मुझे ईदी भिजवाते हैं, मैं फ्रेंड्स को भिजवाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे भाई जो हैं ख़ास तौर पे, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, वो मुझे हर साल ईदी देते हैं। कोई चूड़ियाँ ले आता है, कोई सूट ले आता है, जिसकी जो मतलब तौफीक होती है वो मुझे ला के ईदी देते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा महंगी ईद वो होती है और खूबसूरत होती है। क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप क्योंकि माशाल्लाह काम भी कर रही हैं और बड़ा आपका एक नाम भी है फील्ड में, लोग सिदरा नूर को बहुत सारी आपकी वैरायटी है भाई, आप एक्टर भी हैं, आप डांसर भी हैं, आप टिकटॉकर भी हैं, ठीक है, आप सिंगर भी हैं। जी हाँ, सिदरा नूर आप क्या क्या हैं, ज़रा आज बता दें हमें भी ईद वाले दिन कि आज आप स्पेशली। मैं पूरा पैकेज हूँ। ओहो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज़ का गुरूर तो नहीं कभी किया, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे हर वो फ़न अता की है जो किसी के पास एक है। मुझे अल्लाह ताला ने सुरीला गला भी दिया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और डांस भी मैंने सीखा नहीं, वो आप सबको पता ही है, आप जानते हैं मुझे, वो भी आज तक जितना किया मैंने आमद से ही किया है। मुझे तो डॉक्टर बनने का शौक़ था, वो एक अलग शौक़ था। तो बस फैमिली भी ऐसी थी कि मुझे था कि कभी ज़िंदगी में नहीं, ये मुझे मार देंगे, काम नहीं कर सकूँगी, लेकिन नसीब में था तो मैं
स्टार बन गई। क्योंकि आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो हम कोई सैड बात तो करने वाले हैं नहीं। जी हाँ। हम तो भाई ऐसी बातें करेंगे जिससे हम भी खुश हों, हमारे नाजरीन भी खुश हों आपकी बातें सुनकर। आज आप मुझे ये बताएं, आपने अभी मुझे कहा मैं अल्लाह ने मुझे अच्छा गला भी दिया है, मैं ज़ाहिर सुर आपके पास हैं। अगर आज ईद वाले दिन आज अपने नाजरीन को, अपने चाहने वालों को क्या सुनाएंगे आप? हाँ, मैं वैसे ना कल एक चीज़ सोच रही थी, वो मेरे नाजरीन के लिए भी होगी और वो मेरी अम्मी अब्बू के लिए भी होगी, और है भी ईद के हवाले से। मैंने ना जब अपनी करियर का स्टार्ट किया था तो मैंने आरफ लोहार साहब के साथ स्टार्ट किया था। तो बच्ची थी मैं, समझ ले कि ए जरा बूटा लग गया नया आरफ लोहार साहब हद लगा है, माशाल्लाह। तो ये मेरे मौसन है वो, और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। मेरे बचपन में जितना मैंने इनके साथ मतलब सीखा है उनसे, वाह। तो कहीं ना कहीं आपको मेरे अंग में ना आरफ लोहार भी नजर आया करेगा। सूफी रंग आते है। होंगे। हाँ जी, और डांस में भी, स्टाइल में भी। बिल्कुल। तो उनका ही वो मुझे एक गाना बहुत पसंद है, कमली यार दी कमली। तो उसका एक बोल है, ईद आई नी मेरा यार नहीं आया, ईद आई नी मेरा यार नहीं आया, मैनू भुल गए सौरे पेके, मैनू भुल गए सौरे पेके, यार फरीदा मेरा यार मिला दे, यार फरीदा मेरा यार मिला दे, न तो ईद मेरे किस कम दी, कमली यार दी कमली, नी मैं 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 कमली, हाँ कमली यार दी कमली, नी मैं कमली। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये सिद्रा एक्टिंग जबरदस्त, फिर आप लोग का रक्स, क्या बात है, उम्दा, और उसके बाद सिंगिंग, वो भाई क्या बात है, आपने कमाल कर दिया। अब टिकटॉकर कैसे बन गई? यार टिकटॉकर तो मैं नहीं कहूँगी खुद को, आई एम नॉट अ टिकटॉकर। मैं एक्ट्रेस हूँ और फिल्म स्टार हूँ, स्टेज, टीवी, ये तो एक चल पड़ा है, कहते हैं ना एक रिवाज सा चल पड़ा है, एक दौर चल पड़ा है जैसे कि टिकटॉक का। अब इसलिए उस पे आना पड़ा, जैसे हम जब टीवी का दौर था टीवी चला, जब रेडियो का दौर था रेडियो चला, जब फिल्म आई फिल्म चली, ठीक है। तो इसी तरह अब का दौर जो है, और अब टिकटॉक को छोड़े एआई आ गए। अगली गल छोड़, पिछलियां से भूल गए, एआई आ गए, और निकार वाले भी बुलाते, मरे भी जगाते ने, ठीक है। तो इसलिए अब टिकटॉक का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, तो इसलिए थोड़ा सा वो करती हूँ। और मेरा तो शौक था, और कुछ इसलिए भी कि मुझे लगता है कि एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कौन कौन सी चाहत है अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? मेरी सबसे बड़ी चाहत तो ये है कि अल्लाह का घर देखूं, और यही चाहत है कि नबी के रोज़े पे जाऊं और अल्लाह का घर देखूं और ज़वारियाँ करूं, अपने मौला का दर वहाँ जाऊं। तो ये सबसे बड़ी चाहत तो ये है। उसके बाद अभी भी बस वो कहते हैं ना, जितना काम आता है ना, मैं कहती हूँ अभी भी कम है। तो मैं अब एक्टिंग तो मैं कर ही रही हूँ आप लोगों के सामने, अब ये चाहता है कि मैं अपना सिंगिंग में भी नाम बनाऊँ। यानी कि हम आपके नाजरीन को ये बता सकते हैं, चाहने वालों को, कि सिदना नूर जो हैं वो प्रोफेशनली अब सिंगिंग की तरफ आ रही हैं और आपको एंटरटेन करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैं तो पैदा ही इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मैं एंटरटेनमेंट हूँ, एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। ये जो डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने ये डायलॉग बोला था, इसका मतलब ये परफेक्ट है। और विद्या बालन, क्या नाम आपने ले ली है, हाय हाय, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, मैं कहती हूँ कमाल, फाइनल एक्ट्रेस है। माजी में कौन सी ऐसी अदाकारा है आप, अब मिसाल के तौर पे आप कहती अगर मैं पुराने दौर में होती तो मैं उनके साथ काम ज़रूर करती? नीली जी बहुत पसंद थी, और अंजुमन मैडम बहुत अच्छी, आसिया मैडम, अच्छा, आसिया मैडम बहुत अच्छी लगी, मैडम रानी बहुत प्यारी, बहुत कमाल थी, और आंखें थी। और भी पीछे जाए तो दीबा जी, ठीक है, सुबिया खानम जी। मेरी अम्मी ने ना मुझे इनकी मूवीज दिखाई हुई है बचपन में, ब्लैक एंड वाइट। लोग सोचते होंगे, आज के दौर के बच्चे भी सोचते होंगे, जनरेशन की, ये मजाक नहीं है, हाँ जी, ये मैं सच कहने लगा हूँ। आपने कितना खूबसूरत फिक्र, मेरी वालिदा ने मुझे फिल्में दिखाई। जी हाँ, मैं आप सच्ची बताऊँ, मेरे वालिद साहब ने मुझे दिखाई। हाँ जी, ऐसे ही होता है, बड़े बताते हैं तो पता चलता है। देखें, हम उस दौर के नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि सुधीर साहब कैसे एक्टर थे, हबीब साहब कैसे एक्टर थे, इजाज दुरानी साहब कैसे एक्टर थे, असलम परवेज साहब कैसे एक्टर थे। मैंने उन लोगों को
ऑन स्क्रीन यूसुफ खान साहब कैसे एक्टर थे, बिल्कुल। काम करते हुए इतनी फिल्में मैंने देखी। और मैं आपको सही बताऊं, ईद खुशी का है ना, जी हाँ। तो फिल्मों में खुशी जो लाता था ना, वो लाता था कॉमेडियन। हाय मुनव्वर ज़रीफ साहब, हाय हाय, क्या बात है। अच्छा रंगीला मुझे जी, मुनव्वर ज़रीफ, नन्ना जी। रंगीला जी हाँ। मुनव्वर ज़रीफ, जी हाँ। ठीक है। और उनके साथ जुल्फी होते थे, हाँ। और खलीफा नज़ीर थे। इनका नहीं पता मुझे। अच्छा, जो उस वक्त के, अच्छा उसके बाद में जो मज़ा इंजॉयमेंट हमने किया ना अपने बचपन में, वो हमने नन्ना अली इजाज, नन्ना जी, उफ, रंगीला साहब, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी फिल्मों को हमने बहुत इंजॉय किया और मज़ा आ जाता था इनकी कॉमेडी देखने का। और मैं यही कहता था कि आज भी अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की करनी है ना, तो कम से कम यार वैसी ही फिल्में बना लो। जी हाँ। आज के हिसाब से तो आपसे नहीं बन रही, नहीं बननी। तो कम से कम वो तो ना छोड़ो ना। अब फिल्में कहाँ बन रही हैं? इंडियन पंजाबी आपने देखी है ना, बिल्कुल। आज टॉप पे इंडस्ट्री है उनकी। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि वो फिल्में कौन सी बना रहे हैं जो 80 की दहाई में अली इजाज, नन्ना करते थे, रंगीला करते थे, वही बन रही हैं, वही उस स्टाइल में फिल्में समझ बन ले, रही ये हैं। हमारी फिल्में रिमेक हो रही हैं। अल्लाह आपका उनके भला पास। करे। मैंने तो देखी है ना एक दो, तो लगता है कितना बिल्कुल। एंजॉय करते हैं हम। जी हाँ। अच्छा मेरी गल सुनो, मेरा तो दिल करन लग गया जे कि क्योंकि मैं करूँ कुछ नहीं जे खा के आया सुबह सुबह, और मैं यार तो वैसे ना तो मेरे से कुछ लेके आए ना खा के आए। ये तानू किवें पता कि देखे ऐसे लोग ईदें मनाते हैं, ऐसे छापे मार के ऐसे अच्छा। खाया पिया जाता है। अच्छा मेरी गल सुनो, ए देखो सुबह सुबह दा वक्त सी, हाले ते सही तरह दिन भी नहीं सी चढ़िया, ठीक हो गया। और ईद रात दे थके सारे ने, किसी ने दुकान नहीं खोली सी। ਅਸੀਂ तो नहीं ना थके। हाँ, अच्छा दूसरी है गल, देखो हम आ गए ना आपके पास, जी हाँ। ठीक है ना। अब आप फौरी तौर पे हमें बताएं कि आपने सुबह सुबह तैयार क्या किया हुआ है, मीठे में क्या है? ज़हीर को शीर खुरमा खिलाना है, मिठाई खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, हाय, हाय, हाय। और जो हमसे हस्बे तौफीक इस वक्त जो बना हुआ था वो खिलाएंगे। कुछ खा पी नहीं, पहले भी जरूर। बात करते हैं खाते खाते। नहीं, खाते खाते भी बातें करते, रखवाते हैं, लगवाते हैं। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि क्या ला सकती हूँ आपके लिए। ले ज़हीर, टेबल सज गई आपके लिए। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और किसी चीज़ की कोई कमी रह गई हो तो करो खा लें। ये मेरा घर नहीं, घर है जनाब तो ਤੁਹਾਡਾ। फिर इत्थों ही खा लेंगे। कहते अगली भी कमी थी कहते पूरी करनी है। अच्छा जी, मुझे ना सिद्रा आप सबसे पहले ना ये शीर खुरमा खिलाएं। जरूर, क्यों क्या नहीं? बात है, आपके हाथों से बना है ना? जी हाँ बिल्कुल। तुम सबसे पहले भी इसी का आपको टेस्ट लगता है होना बाजार से ऐसा बन के आ सकता है? चाहिए। नहीं, बाजार वाले यानी मेहनत कितने कर जी हाँ। मेरा ख्याल है थोड़ा सा डालें, बाकी भी कुछ खाना है। वाह वाह वाह, क्या लवाजमात आपने ऐड किए हैं। जी हाँ, और ये आम ड्राई फ्रूट नहीं है, ये बड़ा खास जगह से आया हुआ है। अच्छा जी, जी हाँ। आज का दिन ही खास है जी, स्पेशल है ईद का, फिर मज़ा तो आया ना। जी हाँ। आप भी लेना प्लीज़। हाँ, भी वैसे नहीं। मैंने टेस्ट नहीं किया। हाँ, क्योंकि आपने भी नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ कैसा बना है, फिर आप भी खा के बताइएगा कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाह। नहीं जी, डाल दिया हमने भी। वाह, सच बताएं कसम से, कसम मैंने से टेस्ट नहीं किया। देसी घी का मजा है। आहा हा। अब मैं क्या कहूँ इससे आगे, स्वाद आ गया। मक्खन डाला इसमें, वाह और पूरा इसका जो डाला हुआ ना मक्खन डाला है, और फिर जाके शीर खुरमा। बहुत ही मजे का है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। अब खीर की बारी। खीर डाल के दूँ आपको? हाँ, थोड़ी सी प्लेट में बस इसमें डाल दें, बस प्लीज 1 चम्मच, क्योंकि इसका बहुत स्वाद आ रहा है। ये मैंने ख़त्म करना है पूरा शीर खुरमा, मैंने छोड़ना नहीं है। मैं मज़ा जरा आएगा। बाकी चीज़ों को भी चेक कर लूँ ना, आपकी मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। मिठाई बस मैं नहीं बनाई, बेकरी वाले ने दिए। खीर की दुकान पर सच्ची? वे यकीन करें, खाना पीना हमारे घर पे खत्म है, ये तो मैं फाइनल कहता है। आउट क्लास। मिठाई भी खाएं, वो भी सारी चीज़ें खाएं, जूस लें। बहुत मज़ा आया, एक एक चीज़ लाजवाब है, मैंने सब कुछ खाया Thank है, you. यकीन करें। Thank you. बर्फ़ी भी खाई है, थैंक यू। ठीक है। देखें दस्तरखान जो है ना, वहाँ पे इतनी नेमत है अल्लाह की, ये अल्लाह ताला का एहसान है, करम है उसका आप पर कि ये दस्तरखान वालों का करम है, हमारा का अल्लाह पाक का अल्लाह करम है। पाक का करम है, यकीन वो करें दे कि देता है हम जैसों को। एक तो ईद,
वो खुशियाँ, जी हाँ। ऊपर से इतने मज़े के पकवान, Thank ये you, खुशी, thank और ऊपर से यकीन करें खा के जो लुत्फ और जो स्वाद आया ना, मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं आपके लिए। थैंक यू। जबरदस्त। आप हर दफा आ जाया करें। हाय हाय हाय, बुलाएं और टेस्ट अब जब आप करवाएं। नेक्स्ट टाइम तो बता के आइएगा, फिर मैं आपके लिए कुकिंग करूंगी। अच्छा सिद्रा जी, जो ईद है ज़ाहिर है आज पहला दिन है और सुबह सुबह आप तैयार भी हैं माशाल्लाह, और हमने खीर भी खाई, शीर खोरमा भी खाया, मिठाई भी खाई, बहुत मज़ा लिया हमने। अब ये बताइए ये सारा दिन आज कैसे गुजरेगा आपका? हम लोगों का ज़्यादातर जो टाइम है ना, ज़्यादातर बाहर गुजरता है, कभी शूटिंग पे, कभी किसी शो पे, आउटडोर, ये वो, फैमिली के साथ कम ही टाइम मिलता है। ईद पे भी हम लोग ज़्यादा बिजी होते हैं, हमें नहीं टाइम मिलता। मेरी ज़्यादातर ईद जो है लाहौर से बाहर गुजरती थी। अच्छा। तो फैमिली के साथ सबसे बड़ी बात है टाइम गुजारना। मेरे लिए मैं कहती हूँ कि बल्कि सबके लिए यही होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ गुजार, और ख़ास तौर पे ईद का दिन तो वो तो चाहिए ही फैमिली के साथ है। अच्छा, ये पहले दिन का ड्रेस तो हमने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक है, मैं कहता हूँ कमाल हो गया, और ये स्पेशली मुझे लगता है आपने डिज़ाइनर से तैयार करवाया है। तो जी हाँ। आपकी डिज़ाइनर कौन है और कौन कौन से ड्रेस उन्होंने आपके ईद के लिए तैयार किए हैं? ओही जड़ी आई नहीं हले तक। अच्छा जी। टिमी रॉय, ये आजकल मेरी डिज़ाइनर वही हैं और उनसे ड्रेसेस मैं बनवा रही हूँ। अभी आज मैंने ये पहना है, कल के लिए मैंने और उसके एक मैंने रेडीमेड लिया हुआ है। अच्छा, यानी कि आपने 3 दिनों के ड्रेसेस जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। जी हाँ, क्या बात है। और हमें भी ज़रा वो दिखाइएगा कि कौन कौन से ड्रेस आपने बनवाए हैं। ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। मैं भी आपको दिखाती हूँ, लेके आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस। बिल्कुल, ज़रूर हम देखेंगे। कट। क्या बात है, ये क्या खूबसूरत कलर हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक अच्छा तो जी। ये है। अच्छा, ये नीला जो है, जी। जो आप नीला दिखा रही, ये आप कब पहन रही हैं? ये मैं कल पहनूंगी। अच्छा, सेकंड डे। हाँ, ये 3rd डे पहनूंगी। अच्छा। ये टिमी का है। अच्छा, ये परचेज किया हुआ बाहर से। देखें सिद्रा, आज हम ईद के दिन आपके पास आए, आपसे मीठा भी खाया, ईद भी मिली, बहुत अच्छा लगा, और हमारी दुआएं हैं कि इसी तरह हंसती मुस्कुराती आप रहें और Thank you, इसी तरह हॉस्पिटैलिटी करती रहें और हम आते रहें और आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहें। जी तो नाज़रीन, आज ईद का पहला दिन हमने गुजारा अदाकारा सिद्रा नूर के साथ। यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से, सिद्रा नूर की तरफ से तमाम नाजरीन को दिली ईद मुबारक। यकीनन आप लोग आज बहुत खुश होंगे क्योंकि आज ईद का पहला दिन है और आप भी इंजॉय कीजिए और हम भी कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।